नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय के डीन डॉक्टर जी.एस. तोमर का संपूर्ण भारत में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कैंप। डॉक्टर जी.एस. तोमर लगभग 33 वर्षों तक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया, लखनऊ एवं वाराणसी में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर एवं प्राचार्य के रूप में सेवा कर जून 2016 में सेवानिवृत्त हुए। इस अवधि में आपने छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय के डीन के रूप में भी कार्य किया है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थानांतर्गत काय चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय में एडजंक्ट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में आप CRAV गुरु के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में आयुष NTEP कोलैबोरेशन के तकनीकी समूह के सदस्य, विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सा विज्ञान संस्थान, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गंगानाथ झा परिसर के शोध सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा आप महर्षि चरक आयुर्वेद शोध एवं विकास योजना एवं सोसाइटी फॉर इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोपैथोलॉजी के अध्यक्ष भी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान के दृष्टिगत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आपको फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ FRAV से एवं सोसाइटी फॉर इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोपैथोलॉजी ने FSIIP से भी सम्मानित किया है। तोमर ने 10 आयुर्वेद पुस्तकों के लेखन के साथ 200 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। आपने शताधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में कीनोट स्पीकर बटा सत्राध्यक्ष के रूप में भाग लेकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। आपके निर्देशन में 20 चिकित्सक PhD की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। अमेरिका में प्रायोजित होलिस्टिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में आपने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभाग कर एक वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता भी की। इसके अलावा तोमर ने चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में वैज्ञानिक सत्रों की अध्यक्षता कर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया। डॉक्टर तोमर को अमेरिकन इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन से 20वीं सदी का स्कॉलर्स अवार्ड, ऊपर से शिक्षाश्री अवार्ड, ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिसिन दिल्ली से एक्सीलेंस अवार्ड, GPWA से प्रयाग गौरव सम्मान, अखिल भारतीय हिंदी महासभा दिल्ली से काव्य प्रतिष्ठा सम्मान एवं जीवन अमृत फाउंडेशन, इंडो हिमालयन एक्सपो एवं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स द्वारा 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए आपको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने MA सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल से मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए आपको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने MA सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल से मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको नेचर फिट फाउंडेशन मुंबई और इंडियन वैद्या संस्थानों ने धन्वंतरी अवार्ड से भी सम्मानित किया है। कोरोना कालखंड में आपके विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से 700 से अधिक व्याख्यान प्रसारित हुए हैं। आज भी आप आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को विश्व के कोने कोने में प्रचारित एवं प्रसारित करने में सन्नद्ध हैं। जब हमारे प्रयागराज संवाददाता कुलदीप सिंह ने बात किया निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कैंप के बारे में, तो जानिए क्या कहना था डॉक्टर GS तोमर का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। इस समय हम जहां पर हैं, जो आप प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हड़िया औद्योगिक कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं और विश्व के अंदर आयुर्वेदिक को लेकर बहुत बड़ा नाम है। तो डॉक्टर साहब से ही संक्षिप्त परिचय पूछते हैं और साथ में क्या योगदान है डॉक्टर साहब का आयुर्वेदिक में, उसके बारे में भी जानते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर GS तोमर, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MD और PhD करने के बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार में करीब 32 साल तक लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल के रूप में काम किया हूँ और साथ साथ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहा हूँ। आयुष मंत्रालय भारत सरकार में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में राष्ट्रीय गुरु भी रहा हूँ और साथ साथ में मैं विशेष रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्रोफेसर भी रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको विशेष रूप से कि मैं विश्व आयुर्वेद मिशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, जिसमें करीब 24 देशों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ में मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में TB कंट्रोल प्रोग्राम के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का मेंबर भी हूँ, जिसमें आयुष के कोलिब्रेशन से किस प्रकार से हम TB को कंट्रोल करेंगे इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि कैसे TB मुक्त भारत की स्थापना की जा सके। इसी प्रकार से मैं इस समय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में, जिसके संस्थापक हमारे चांसलर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसमें मैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूं और यहाँ विशेष रूप से मेरा उद्देश्य है कि यही बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो इनके स्वास्थ्य को लेकर के यदि हम स्वर्ण प्राशन जैसी चीज़, जो भारतीय संस्कृति की एक धरोहर है, हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं जिसमें स्वर्ण प्राशन भी एक संस्कार है। इस स्वर्ण प्राशन संस्कार के माध्यम से बच्चों के चतुर्दिक विकास का हम प्रयास करते हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो और उनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनके अंदर संस्कारों का आदान हम कर सकें। इसके लिए हमारे काश्यप संहिता में स्वर्ण प्राशन संस्कार का उल्लेख आता है। इसमें स्वर्ण भस्म और साथ साथ में ब्राह्म रसायन और शहद को मिला करके हम लोग ड्रॉप बनाते हैं। ये बच्चों को जन्म से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को हम इनके उम्र के हिसाब से मात्रा को निर्धारण करके पिलाते हैं और सामान्य रूप से इसका क्रम है कि प्रत्येक माह में 1 या 2 बार पुष्य नक्षत्र आता है, तो पुष्य नक्षत्र के दिन हम इसको काम करते हैं, जिसकी वजह से पुष्य का अर्थ होता है पोषण। तो जो हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं उसका अधिक से अधिक प्रभाव, स्वर्ण पोषण का प्रभाव जो बच्चों को इस अवधि में पड़ता है। तो यहाँ पर झंडू फार्मास्यूटिकल्स के सौजन्य से, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गुलराज भाटिया, उनके सौजन्य से 24 कैरेट सोने की भस्म शुद्ध हमको उपलब्ध कराई जाती है और जिसको सुदर्शन आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से इसको हम तैयार कराते हैं। तो इसको तैयार कराने के बाद अब बच्चों को पिलाते हैं। अब तक करीब 3000 बच्चों का स्वर्ण प्राशन हम करा चुके हैं। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 97% बच्चे ऐसे हैं जिनको कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, अतिसार, डायरिया से लेकर कोई बीमारियों से जो सामान्य होती हैं उनसे भी बच्चों का बचत हो जाती है। उनका मानसिक विकास होता है, वर्ण में निखार आता है, स्वर के अंदर तीव्रता आती है, बच्चे जो धीरे धीरे बोलते हैं अच्छी तरह से बोलने लगते हैं और साथ साथ में उनका धीर धृति स्मृति, मेंटल पावर बढ़ता है। तो इसके लिए निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये सुदर्शन आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को विशेष रूप से कि यहाँ पर नियमित रूप से ये प्रक्रिया करीब साल भर से पहले से चल रही है और बिना किसी नागा के हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं। ये हमारे अजय कुमार सिंह जी, अजय सिंह जी हैं, आप तो नियमित रूप से इससे जुड़े हुए हैं और इस कॉलोनी के बच्चे यही नहीं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इधर बनारस, रीवा, बलिया, गाजीपुर, जगह जगह से पेशेंट्स आकर इसका लाभ उठाते हैं। और ये स्वर्ण प्राशन कराने की जगह पर जो बच्चे नहीं आ पाते उनके लिए हमारी प्रक्रिया है कि कंपनी ने स्वर्ण पोषण टैबलेट बनाई है। ये स्वर्ण पोषण 30 गोली का पैकिंग होता है, प्रतिदिन 1 गोली के हिसाब से लोगों को आप दे सकते हैं। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए प्रक्रियाएं पूरा निःशुल्क है? ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और 1 साल से लगातार चल रही है और हर जिस दिन आपका 3 तारीख को आज हो रहा है तो अगला 12 जून को होगा। ये घोषणा पहले से बता दी जाती है और इनका कार्ड बनाया जाता है बच्चों का, जिसमें कार्ड में जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वैसे हमारा कार्ड बना हुआ है जिसमें सब पता लिखा हुआ है। और सामान्य रूप से स्वर्ण बिंदु पिलाने के बाद आधा घंटे तक बच्चों को कुछ न खाने की सलाह दी जाती है।
आधा घंटे तक बच्चों को कुछ ना खिलाएं, और अच्छा होगा कि आधा घंटा पहले भी कुछ खिला के ना लाएं, तो इससे बच्चों को अभूतपूर्व लाभ मिलता है। इस प्रदेश के मुखिया चूंकि आदित्य योगी नाथ जी भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो उनसे कुछ विशेष रूप से आप कहना चाहेंगे? मेरा विशेष रूप से सब, मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, इस महापुरुष के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। ये गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो हमारा है, उसका मैं टेक्निकल वर्किंग, उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी हूँ, राज्यपाल से नॉमिनेटेड। साथ में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अंदर गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें एक छत के नीचे MBBS और BMS के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उस संस्थान में मुझे एज ए विजिटिंग प्रोफेसर काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं प्रतिमाह एक दिन वहाँ OPD करता हूँ और बच्चों का क्लास लेता हूँ, और महाराज जी के प्रयास से इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है कि उस क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो रही है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जापानीज इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी थी जिससे हजारों बच्चे जो है काल कवलित हो जाते थे, और महाराज जी के प्रयास से आरोग्य भारती के साथ जुड़ करके तत्कालीन निदेशक KGMU जो हमारे वाइस चांसलर थे MLV भट्ट साहब, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने एक प्रक्रिया शुरू की स्वर्ण प्राशन की, और जिसको KGMU ने साइंटिफिकली वैलिडेट किया, और उस क्षेत्र में जिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया, बच्चे पूर्णतः बचे रहे, उनको किसी प्रकार की इंसेफेलाइटिस से पीड़ित नहीं हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और महाराज जी के प्रयास से यह प्रक्रिया आयुष मिशन के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में की जा रही है। मैं चाहता हूं कि महाराज जी इसी प्रकार से निरंतर गांव-गांव के प्रत्येक बच्चे तक, आखिरी छोर पे खड़े हुए बच्चे तक ये स्वर्ण प्राशन की प्रक्रिया पहुंचे। यही मेरा महाराज जी से निवेदन है कि उसके आयुष मिशन के माध्यम से हर व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचाया जाए और निःशुल्क कराया जाए, जिससे कि सभी लोगों को हम लाभान्वित कर सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का, कि उन्होंने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि किस प्रकार से हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें, तो हम पूरी प्रकार उस तरह से मैं साथ में मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, समाचार 18 न्यूज का विशेष रिपोर्ट।